C35 है, तो C35 को डेट के सेक्शन में कैसे ट्रेस करेंगे एक हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। बकाया अगर इसको डीपली रिपेयर करना होता है तो हमें जाना पड़ता है कहाँ, स्कीमेटिक में। फिलहाल अभी हार्डवेयर सोल्यूशन में कुछ ऐसी टिप्स देखेंगे जिससे कि हमें समझ में आए कि हार्डवेयर में कैसे करके जज करना है फोन डेड है तब। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन के अंदर आपको सबसे पहले आपको जाना है फोन के बैटरी कनेक्टर पर और एक GR चेक करना है। अगर वहां GR आपको नॉर्मली मिलता है, जैसा तुम्हें GR बताया गया उस हिसाब से GR मिलता है, मान लीजिए वहां शॉर्ट सर्किट नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको एक साइड से 500-600 रीडिंग मिल रहा है, दूसरी साइड से पलटा और 1000 प्लस जा रहा है तो आपका कनेक्टर ठीक है। फिर आपको कनेक्टर से आगे जाना है तो डायरेक्ट यहाँ आना है और यहाँ देखना है बी बस की लाइन की चार्जिंग लगा देना है। फोन के अंदर क्या करना है, कंपल्सरी चार्जिंग लगा देना है। लगाने के बाद आपको चेक करना है कि यहाँ से बीपीएच बन रहा है कि नहीं। अगर आपका बीपीएच बन रहा है, तो ठीक है, तो आगे काम करेंगे। अगर बीपीएच नहीं बन रहा है तो क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर चार्जिंग को हटाएंगे और 1 मिनट इसका GR लेंगे। अगर इसका GR आ रहा है तो ठीक है, अगर GR नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट के लिए आपको जैसा फंडा बताया है वो उसके हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट निकाल सकते हैं। शॉर्ट सर्किट निकालने के लिए 4.2 और 5 एम्पीयर का करंट देकर यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट निकाल लेंगे, ठीक है। फिलहाल हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से जब हमारे यहाँ पर वो बनने लगेगा बीपीएच, अगर बीपीएच में शॉर्टिंग निकला तो हमारा बीपीएच शॉर्ट की वजह से ही फोन डेड था। जैसे ही शॉर्टिंग निकल जाएगा हमारा फोन लाइव हो जाएगा। अगर किसी वजह से बीपीएच बन भी रहा है मगर फिर भी हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट यहाँ वोल्टेज चेक करना है कि बीपीएच बन रहा है। अगर बीपीएच बन रहा है तो हमें कहाँ चले जाना है, पावर आईसी के पास में डायरेक्ट हमें जाना है कि फिर पावर आईसी के पास। तो पावर आईसी देखेंगे किधर है, पावर आईसी के पास। अब पावर आईसी के पास आपको यहाँ जो कॉइल लगी है इन कॉइलों पे इसका क्या करना है, आउटपुट चेक करना है। आउटपुट बीपीएच बना रहा है या नहीं बना रहा है जी। अगर आउटपुट बना रहा है, जैसे कुछ आउटपुट इसमें मिल रहा है और कुछ में आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्या होता है कि अगर ये आउटपुट दे रहा है और ये आउटपुट दे रहा है और ये आउटपुट दे रहा है, मान लीजिए 3 आउटपुट मिलना है, 2 और बकाया आउटपुट नहीं मिलना है, तब आपको देखना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है। क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट के लिए आपको फिर इसकी फुल टेस्टिंग करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज वो मिलने लगा उधर से, हमारा वहां तक का ठीक हो गया। अब हमने यहाँ वोल्टेज चेक किया तो हमारी 2 सेक्शन की कंपल्सरी कोई सा भी भूल ले लो तो यूनिवर्सल एक्सपेरिमेंट है कि इसके हिसाब से ही कमी निकलेगी। तो यूनिवर्सल सोल्यूशन में क्या है कि सबसे पहले आपको बीपीएच बना लेना है, उसके बाद आपको पावर आईसी के पास आ जाना है और वोल्टेज चेक करना है। तो ये हमारा C35 है, C35 में एक पावर लगी है, तो इसमें क्या करना है कि आप वोल्टेज चेक करेंगे हम किस पे, बक कॉइल पे। तो बक कॉइल पे अगर हमें या तो वोल्टेज सारे मिलेंगे मगर फ्लक्चुएशन करते होंगे, क्या करेंगे, सारे मिलेंगे मगर फ्लक्चुएशन करते होंगे, और या हमारा क्या होगा, कुछ वोल्टेज मिलता होगा कुछ वोल्टेज हमें मिलता ही नहीं होगा। जब हमें कुछ वोल्टेज नहीं मिल रहा है तब 101% आपके सेट में शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है। क्या है, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट है। अगर आपका सारा वोल्टेज बन रहा है मगर क्या कर रहा है, फ्लक्चुएशन कर रहा है, तो क्या करना है आपको, फिर उस वक्त में आपको सीपीयू रिवॉल्व करना है। क्या करना है, सीपीयू रिवॉल्व करना है। इसका फंडा क्या होता है इसको स्कीमेटिक में अच्छे से रीड करके बताएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फिलहाल आपको हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से अगर सारे वोल्टेज बन रहे हैं मगर अप डाउन कर रहे हैं तो आपको सीपीयू रिवॉल्व कर दो, 101% आपका फोन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कुछ वोल्टेज बन रहा है कुछ नहीं बन रहा है तो आपको इसको फुल टेस्टिंग करनी है। फुल टेस्टिंग करने के बाद आपको एक एक लाइन चेक करनी है कि कौन सी लाइन शॉर्टिंग। मान लीजिए मेरी ये लाइन पर क्या है, शॉर्ट सर्किट मिला मुझे 0/0, तो ठीक है। अब इस लाइन को हम बिटमैप से क्लिक करेंगे और देखेंगे कहां जा रही है। अगर ये लाइन मेरी उठ के सीपीयू में जा रही है अगर, तो डायरेक्टली मुझे और कुछ नहीं करना, बस सीपीयू उठाना। क्या करना है, सीपीयू उठाना। इसको वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीपीयू क्या होता है, आज तक जितने सेट आ रहे हैं, एमआई के जितने मॉडल आ रहे हैं, वीवो को जो सस्ते मॉडल आ रहे हैं, उनको क्या आ रहा है, ड्राई बेल्ट वेल्डिंग का इशू है, यानी कि शोल्डर ड्राई हो जाता है, यानी कि सीपीयू ड्राई होने की वजह से आप उसमें पिन कनेक्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट सीपीयू निकालना, उसको फ्रेश करके रिकॉल करके लगा देना। इस हिसाब से आपका 101% सोल्यूशन हो जाता है। अगर इस वजह से किसी वजह से रह जाता है तो आपको इसके एक एक करके एक एक पिन की नॉलेज चेक करेंगे, किसमें, स्कीमेटिक में। तो स्कीमेटिक के लिए अलग से देखेंगे। फिलहाल हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर क्या करना है, आपको एक एक लाइन चेक कर लेनी है। जो भी शॉर्ट सर्किट निकल रहा है अगर सीपीयू में तो सीपीयू में जाना है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए एक बीटीडी रैम की सप्लाई है तो रैम की वोल्टेज कहां तक जाती है, मान लीजिए रैम के लिए सप्लाई आ रही है या ईएमसी के लिए सप्लाई आ रही है, तो उस पर जैसे हम बिटमैप पर क्लिक करेंगे वो बताएगी मैं कहां तक जा रही है। और उस लाइन की इतनी नॉलेज रख के, मान लीजिए आपकी 1.8 की लाइन है तो 1.8 वोल्ट और 5 एम्पीयर इसमें देना है और जो भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा वो सामने आ जाएगा। इस हिसाब से हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से भी हम रिपेयर
कर सकते हैं, ठीक है ना।